पद पर बैठा करके नहीं हो सकता। हनुमान जी की यही विशेषता है कि दूसरों को बैठा करके हर्षित होते हैं, स्वयं पद पर कभी नहीं बैठे। यह है निष्कामता, निरभिमानिता। भगवान ने कहा तुम पद क्यों नहीं स्वीकार करते? हनुमान जी ने कहा क्षमा करें सरकार, जितने लोग पद पर बैठते हैं वो फिर पद को कभी छोड़ना नहीं चाहते, और एक दिन वो आता है कि पद ही उसे छोड़ देता है, और अंत में उन्हें में भूत लग जाता है, भूतपूर्व। बोलो जय सिया राम। व्यक्ति पद को पाकर के कभी छोड़ना नहीं चाहता, और एक दिन वो आता है कि पद ही उसे छोड़ देता है, तब अंत में भूतपूर्व बन जाता है। सबके पद के पीछे फिर भूत लग जाता है। लोग तो यहां तक है कि एक बार बस में भीड़ ज्यादा थी, एक नवयुवक चढ़ा, देखा कि एक सीट पर एक बुढ़ा अकेला बैठा है, बाकी बस भरी है, तो तुरंत आकड़ के बोला, ए बुढ़े उधर सरक, हम बैठेंगे। बुढ़ा बिगड़ गया, है बात करने का ढंग नहीं है, कैसे बोलता है, हमको बुढ़ा बोलता है। नवयुवक बोला, अरे बुढ़े को बुढ़ा ना बोलूं तो क्या बोलूं, आप बुढ़े हैं इसलिए मैंने आपको बुढ़ा बोला। बोले वाह, ये कोई बोलने का तरीका है, आपको ये कहना चाहिए, अरे हे भूतपूर्व नवयुवक थोड़ा उधर हट जाइए, भूतपूर्व नौजवान उधर खिसक जाइए। नवयुवक बड़ा हंसा, अरे बाबा तो भूतपूर्व नौजवान होते। बुढ़ा बोला, अरे इतने लोग कितने कितने पदों को छोड़ने के बाद सब भूतपूर्व के रूप में जाने जाते हैं, तो हमने यदि भूतपूर्व लगा दिया तो कौन आश्चर्य की बात है। तो लोग तो इस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, अपना पद कभी छोड़ना ही नहीं चाहते। हनुमान जी बोले, सरकार हमारे तो नाम की ये विशेषता है कि हमारे नाम से भूत भग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। हमारे नाम से भूत प्रेत भागते नजर आए, तो ऐसा पद हमको नहीं चाहिए जिसमें भूत लगे। भगवान बोले, वो तो सब ठीक है हनुमान, फिर भी तुम्हें कोई पद तो देना ही चाहिए, मुझे बड़ा संकोच होता है। तो हनुमान जी बोले, क्षमा करें प्रभु, आप संकोच त्याग दें, मैं इस मामले में थोड़ा लोभी हूं। क्या? बोले, मुझे आप एक पद दे भी दोगे तो मुझे एक पद से संतोष होने वाला नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी ने तुरंत भगवान के दोनों चरणों को पकड़ के कहा, सरकार मुझे तो ये 2 पद प्रदान कर दीजिए, और संसार का कोई पद मेरे मन में कभी अभिलाषा का पात्र नहीं बनता, मैं कोई पद नहीं चाहता, बस आपके ये 2 पद सदा मुझे प्राप्त बने रहें। बोलो जय सिया राम। तो अपने बस कर राखे रामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू। हनुमान जी की विशेषता है कि वो संसार के पद को परित्याग करके भगवान के पद को, पद माने चरण भी होता है, पद माने प्रतिष्ठा का भी स्थान होता है, तो हनुमान जी ने संसार के पदों को त्याग कर भगवान के पद को पकड़ लिया और राम नाम में निष्ठा करी। तो ये स्थिति हो गई कि सर्वोत्तम पद पर बैठे भगवान राम भी उनके अधीन हो गए, अपने बस कर राखे रामू। अरे लोग भूत प्रेत भी सिद्ध कर लें तो अकड़ के चल लेते हैं, ज्यादा गड़बड़ करेगा तो जिंद छोड़ दूंगा, भूत लगा दूंगा। तो तांत्रिकों से लोग डरते हैं, बहुत खतरनाक है भैया, बहुत भूत प्रेत से सिद्ध है। तो भूत प्रेतों को वश में करने वाले अकड़ जाते हैं, और जिसके अधीन श्री राम हो उसके गौरव की कौन गाथा गा सकता है। पर इतने बड़े गौरवान्वित हनुमंत लाल जी महाराज, जिनके राम भी अधीन हो गए, वशीभूत हो गए, परंतु इनके पद की यही विशेषता है कि प्रभु के पद कमलों से जुड़ने वाला, इस पद पर रहने वाला कभी अभिमानी नहीं होता। वो तो भगवान की कृपा के पद से जुड़ा रहता है, और पद तो अभिमान से जीव को भर देते हैं। तो प्रभुता पाए जाए मद नहीं, सबको मद आ जाता। दक्ष को भी बहुत मद आ गया, इतना मद आया, जब कोई पद पर बैठता है ना तो उसके अनुचर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी प्रशंसक होते हैं, जिंदाबाद के नारों से महाराज भर देते हैं। जीतते ही जब जिंदाबाद होने लगते हैं तो फिर 5 साल तक वो किसी को मुंह ही नहीं दिखाते कि बिना कुछ किए धरे ही हम जिंदाबाद के नारों से सुशोभित हो रहे हैं, मालाओं से लद रहे हैं, तो अब हमको करने धरने की जरूरत ही क्या है। तो दक्ष जब पदासीन हो गए तो देवताओं ने उनकी बड़ी जबरदस्त महिमा गाई, बड़ा विशाल स्वागत समारोह किया। उस स्वागत समारोह में सभी हुए उपस्थित, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक उस स्वागत समारोह में आए। और जैसे ही प्रजापति दक्ष ने अपने सभा के स्वागत कक्ष में प्रवेश किया तो सभी सभासदों ने खड़े होकर के स्वागत किया प्रजापति दक्ष का। और अभिमानी की एक विशेषता होती है,
वो चारों तरफ देख करके चलता है। और काय के लिए चारों तरफ देखता है कि कौन कौन मुझे सम्मान दे रहे हैं, मेरे स्वागत में यहां कौन कौन आए हुए हैं। और सिर हिलाता हुआ, भीतर तो अभिमान भरा रहता है लबालब, और ऊपर से थोड़ी नम्रता का नाटक दिखाता हुआ चलता है। हाथ जोड़ने का और नम्रता का केवल व्यवहार होता है, उसमें नम्रता होती नहीं। अरे सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ये बात केवल व्यवहार में कहता है, वस्तुतः वो ऐसा हृदय में नहीं रखता। हृदय में तो पद की ऐंठ रहती है। तो दक्ष ने देखा सब लोग खड़े होकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो और अहंकार बढ़ रहा है। आप उत्तरकांड में मानस रोगों का श्रवण करेंगे, बड़े भयंकर रोग हैं। इन मानस रोगों को गुप्त रोग कहा गया है। और व्यक्ति के जीवन में रोग तो होते हैं, परंतु बाहर के रोग तो दिखाई पड़ते हैं, भीतर के रोग किसी को नजर नहीं आते। बोलो जय सिया राम। बाहर के रोग देखो, दो प्रकार के रोग होते हैं, आधि और व्याधि। आधि व्याधि समायुक्ता। व्याधि का मतलब शारीरिक रोग और आधि का मतलब मानसिक रोग। तो आपके शरीर में फोड़ा फुंसी हो गया, दर्द होने लगा, आंख में आंख आ गई, दर्द होने लगा, ये इसको कहते हैं व्याधि। ज्वर आ गया, बुखार आ गया, मलेरिया हो गया, तो ये व्याधि तो नजर आती है। और जहां आपको लगा कि पीड़ा हो रही है, व्याधि हो गई हमें कोई, तो दौड़ के आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर तदनुसार आपका इलाज करेगा। पर एक जो भीतर के रोग हैं उनको कहते हैं आधि। आधि माने मानसिक रोग। और मानसिक रोगों की विशेषता है कि ये दिखाई नहीं पड़ते किसी को, ये गुप्त रोग हैं। अब व्यक्ति को जब रोग ही नजर ना आवे तो वो बीमार अपने को क्यों मानेगा? रोग दिखाई पड़े तब तो आप अपने को रोगी स्वीकार करें। आपकी आंख पीली है और किसी डॉक्टर ने देख लिया और आपको हितैषी जान करके कह दिया, भाई तुम्हारी आंखों में पीलापन दिखाई दे रहा है, कहीं तुम्हें पी लिया तो नहीं, एक बार जरा चेक करा लो। और उल्टे आप उस पर बिगड़ जाओगे। भाई तुम डॉक्टरों की आदत ही है, अच्छे भले आदमी को बीमार बना देते। तुम्हारे सामने कोई आया नहीं और तुमने हाथ पकड़ा नहीं और कोई ना कोई रोगी बताया नहीं। ज्योतिषी के पास जाओ, कोई ना कोई ग्रह बता देगा। डॉक्टर के पास जाओ, कोई ना कोई बीमारी बता देगा। इसलिए तुम लोगों से दूर ही रहना चाहिए। अब वो बेचारा हितैषी डॉक्टर है, इसलिए अपने आप बिना फीस लिए तुम्हें बता रहा है और तुम उसी पर बिगड़े जा रहे हो। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। एक सज्जन तो वैद्य जी से कहते हैं, हे यमराज के सहोदर, वैद्यराज जी आपको प्रणाम है। वैद्य जी ने कहा, हमको यमराज का सहोदर कह रहे हो? बोले हाँ। कैसे? बोले यमस्तु हरते प्राणान त्वम तु वित्त धनानि च त्वम तु प्राण धनानि च। अर्थात तुम यमराज के सहोदर हो, पर दोनों की तुलना की जाए तो तुम यमराज से भी 2 कदम आगे हो। वो कैसे? बोले यमराज तो केवल प्राण लेने ही आता है और तुम्हारे पास जो आ जाए या तुम जिसके पास पहुंच जाओ उसके प्राण तो लेते हो, साथ में धन भी सब ले लेते हो। उल्टी सीधी दबा दे करके पैसा भी खूब ऐंठते हो, बाद में उसके प्राण भी ले लेते हो। ऐसे ऐसे भी वैद्य होते हैं। परंतु यदि सच्चा वैद्य है और सच्चा हितैषी है, वैद्य की उपमा सदगुरु से दी है शास्त्रों ने। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य होता है जो तुम्हारे गुप्त रोगों को पकड़ करके तुम्हें उन रोगों से मुक्ति दिलाता है। तो एक और वैद्य साक्षात भगवत स्वरूप भी होता है जो जीवन दान देता है, और वही गड़बड़ हो जाए तो यमराज के समान भी हो जाता है। बोलो जय सिया राम। तो गुप्त रोगों को कोई श्रेष्ठ वैद्य ही पकड़ पाता है, और गुप्त रोग स्वीकार करने वाले ही स्वीकार कर पाते हैं। जल्दी से आदमी स्वीकार नहीं करता। तो जिसके भीतर अभिमान हो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं अभिमानी हूं। लोभी कभी नहीं कहने वाला कि मैं बड़ा कंजूस हूं। येन केन प्रकारेण वो अपनी युक्तियों से अपने उन गुप्त रोगों को भी स्वस्थ के रूप में अपने को सिद्ध करने का प्रयास करता है। इसलिए गुप्त रोग कोई बताना और स्वीकार करना नहीं चाहता। दक्ष को भी गुप्त रोग है, और वो गुप्त रोग है अभिमान का, जो भीतर है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा और दक्ष उसे पकड़ नहीं पा रहे। तो चारों तरफ पकड़ते हुए जा रहे हैं कि कौन कौन स्वागत में खड़े हैं। सबको जब देखा तो बड़े खुश हो गए, पर 3 बैठे हुए नजर आए पूरी सभा में जो खड़े नहीं हुए, और वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश।
ब्रह्मा जी को देखा तो विचार किया कोई बात नहीं, पिताजी हैं, बेटा कितना भी ऊंचे पद पर बैठ जाए पर रहेगा तो बेटा ही, बाप क्यों खड़ा होगा। तो पिताजी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, इनका तो वैसे ही आशीर्वाद और वात्सल्य है। फिर भगवान नारायण पर दृष्टि पड़ी, अरे ये तो हमारे बाबा जी हैं, दादाजी हैं, बाप के बाप हैं, पितामह हैं, इसलिए इनका भी आशीर्वाद है, कोई बात नहीं। पर दोनों के बीचों बीच बैठे थे हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ ने देखा ना ये खड़े हो रहे ना यही खड़े हो रहे, तो हम ही बीच में काहे को खड़े हो जाए। परंतु क्या करें, खड़े तो हमको होना चाहिए, हमारे ससुर जी हैं, ससुर तो भाई पिता के तुल्य होते हैं, इनकी बेटी से हमने ब्याह किया है तो प्रणाम तो करना चाहिए। पर भोले बाबा तो परम संत हैं, उन्होंने व्यवहारिकता को ज्यादा महत्व नहीं दिया कि खड़े होके लंबी चौड़ी दंडवत दिखाना ही दंडवत थोड़ी होता है, दंडवत तो हृदय से होना चाहिए, हृदय में आदर का भाव होना चाहिए। तो भोले बाबा ने ऐसा विचार करके बैठे बैठे ही प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया, पर व्यवहारिकता में उठ के खड़े नहीं हुए। पर जो अभिमान ग्रसित प्राणी होते हैं वो व्यवहारिकता नहीं देखते, वो अंतर्भाव को नहीं देखते, वो व्यवहार को ही महत्व देते हैं। मन में लाख गालियां दो पर ऊपर से दंडवत करो। और कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, तो उनके जो अनुचर होते हैं ना, कर्मचारी, अब आ गए तो भैया बड़ा अधिकारी है, नाराज ना हो जाए तो खड़े तो होना ही पड़ेगा, सलूट तो मारना ही पड़ेगा। और जैसे वो आगे बढ़ा सो आप उसमें इशारा करते हैं, अरे अच्छा दुष्ट आ गया, अब आज तो ना कहीं घूमना हो पाएगा ना बैठना हो पाएगा, दिन भर आज यहीं रहेगा, ये दुष्ट कब यहां से टलेगा। कई लोगों को हमने देखा इस प्रकार कि आप उसमें इशारेबाजी करके उसको मन में तो लाख गालियां देंगे, बाद में उल्टी सीधी बात भी करते हैं, पर जब वो सामने आ जाता है तो तन के सलूट मारते हैं। परंतु जो अभिमानी होते हैं वो बस सलूट जरूर मारना चाहिए, मन में भली गाली तो चलेगा। तो दक्ष भी उसी अभिमान में भरे हुए गालियां, वो केवल व्यवहार देख रहे थे कौन कौन प्रणाम रहे हैं, भाव से जो प्रणाम भोलेनाथ ने किया वो दक्ष जैसे अभिमानी को दिखाई नहीं पड़ा। वो तो एकदम तिल मिला गया कि ये मुझे देख के खड़ा क्यों नहीं हुआ। बस यही अंतर है। और भगवान कहते हैं कि मुझे मन से प्रणाम करो, मन से मेरे प्रति प्रेम रखो, ऊपर से तुम मेरे मंदिर में आओ मत आओ, मुझे दंडवत करो मत करो, पर तुम्हारा भाव, तुम्हारा मन मेरे प्रति झुकाव रहना चाहिए। भगवान मन को देखते हैं और संसार व्यवहार को देखता है। बोलो जय सिया राम। तो दक्ष तुरंत आए और अपने पद पर बैठते ही भाषण देना चालू कर दिया, बोलना चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में, सभी सावधान होकर के सभासद मेरी बात को सुनो। सभी सभासद सावधान हो गए, भैया सभापति कुछ बोल रहे हैं, चलो सुन लो। पर सबको आश्चर्य भी हुआ कि सभापति का भाषण अंत में होता है, आज श्री गणेश में कैसे बोल पड़े, लगता है कोई खास बात होगी, कोई विशेष बात बताना चाहते हैं। तो सब सावधान हो गए, कहिए महाराज क्या बात है। दक्ष ने कहा सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सभ्य समाज जहां बैठा हो ऐसे सभ्य समाज के सभागार में सुसभ्य लोगों को ही बुलाना चाहिए। एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का स्वरूप बिगाड़ देता है। सुनकर के तो सब स्तब्ध रह गए, एक से एक दिव्य विभूतियां यहां बैठी हैं, असभ्य कौन है भाई? अरे सभापति जी का किसके प्रति इशारा है? एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दक्ष ने कहा इधर उधर ताका झांकी क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं पड़ता? ओहो, अब सब रहस्य समझ में आ गया कि मामला इनका है, ये खड़े नहीं हुए, सब समझ गए। और दक्ष ने एक सांस में न जाने कितनी गानियां भोलेनाथ को सुना दी कि राम राम, देखो तो चिता की भस्म लगाए घूमता है, मरघट का बाजी है, मेरी तो बेटी के कर्म फूट गए जो ऐसा पति मिल गया। एक ने धीरे से पूछ दिया कि तुमने नहीं देखा जब अपनी बेटी ब्याही जाती है तो बेटे के कितने वो होने वाले उसके पति के तमाम गुण दोष देखे जाते हैं, विचार किया जाता है। संसार का व्यक्ति भी कितना विचार करके बेटी देता है, और तुम इतने बड़े समझदार होकर के तुमने शंकर को कैसे पसंद कर लिया जो आज कह रहे हो कि मरघट का बासी और चिता भस्म लगाए घूमता है? आज ये दोष कैसे दिख रहे हैं? दक्ष बोला इसको मैं अपनी बेटी ब्याहता, कहां मेरी मृगलोचनी कन्या और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला। ग्रहित्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना, इस मरकट लोचन को मृगलोचना को ब्याह दिया मैंने नहीं ब्याया, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने मुझे शादी करने के लिए विवश किया, इसलिए बेटी ब्याया हूं। और आज से मैं शाप देता हूं शंकर को किसी यज्ञ में से भाग नहीं मिलेगा। और भोले बाबा तो चुपचाप सुनते रहे, पर नंदीश्वर से नहीं रहा गया। तमक के नंदीश्वर खड़े हुए और कहा, ए दक्ष,
जब से आया है बड़बड़ाता जा रहा है, तो मैं भी साथ देता हूं तेरे को बकरे का मुंह लग जाए। सो भृगु मुनि खड़े हो गए, हे नंदीश्वर, ये ससुर दमाद के आपसी झगड़े में तू बीच में क्यों खड़ा हो गया? तूने साथ कैसे दिया? मैं भी साथ देता हूं, शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के गण सब खड़े हो गए, हे बुढ़े बाबा, तूने शिव गणों को पाखंडी कैसे कहा? हम भी साथ देते हैं, तेरे जैसे चाटुकार भिकमंगा बन जाए ब्राह्मण, सर्व भक्षाद्य जाता। भोले बाबा ने कहा, राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है या साफ समारोह हो रहा है? सारा वातावरण स्वागत का गड़बड़ा गया और स्वागत समारोह साफ समारोह में परिणत हो गया। भोले बाबा ने तुरंत अपने गणों से कहा, सब चुपचाप हो जाओ, शांत हो जाओ और चलो अपने घर वापस, कोई मत बोलो। सब गणों को शांत करके और भोले बाबा चुपचाप अपने कैलाश को प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ साक्षात करुणावतार है, इनके समान करुणा वरुणालय कौन हो सकता है? इतनी गालियां प्रसन्नता के साथ सुन ली, है किसी की हिम्मत? अच्छा भैया, गाली कोई सुन तो हम भी सुन लेते हैं, कभी कभी यात्रा में कोई खतरनाक दुष्ट फंस जाए, ऊटपटांग की बातें करे, तो भैया सुनना ही पड़ेंगी, हम उसका बिगाड़ तो कोई सकते नहीं। तमाम दुष्ट उसके संग में, तमाम उसके पास हथियार, तो कौन लड़ाई दे, कौन रिस्क मोल ले? गाली ही सुनने में भलाई है। तो बेबस होकर के गाली तो सब सुन सकते हैं, पर भोले बाबा के सामने कोई व्यवस्था नहीं है। भोले बाबा कौन है? कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के भी महाकाल हैं। तीसरा नेत्र खोल दें तो एक क्षण में सारे संसार को भस्म कर दें। इसी इतनी अनुपम इतनी शक्ति के बाद भी, इतने बड़े परमाणु बम होने पर भी, और एक साधारण सा दक्ष हजारों गालियां दे रहा है और फिर भी मुस्कुरा के सुन रहे हैं, इसको कहें सहनशीलता। कोई पहलवान दो थप्पड़ मार दे और आप कह दो चलो कोई ने माफ किया, हमको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, तो क्या इसे माफ करना कहेंगे? ये क्षमाशीलता नहीं, ये तो व्यवस्था है, ये तो कायरता है। क्षमाशील तो भगवान शंकर हैं। अच्छा, एक बात कल्पना करके देंगे, भोले बाबा के स्थान पर हम अपने को खड़ा करके देखें। हमारे ससुर जी और भरे समाज में हमें इस प्रकार से गाली दे दें, तो भले ही हम शक्तिशाली न हो, तो अपने ससुर जी का आदर यद करते हो तो नहीं कहेंगे, मन मार के रह जाएंगे, कोई बात नहीं, बाप के बराबर है, कह दिया तो कह दिया। पर शायद ही कोई हो जो ससुर जी की गुस्सा घर में आके घरवाली पर न उतारे। कल्पना करके देखिए, ससुर से भले ही आप दो बात न कहें, जवाब न दें, पर ससुर जी की ससुराल की जितनी गुस्सा है वो प्राय श्रीमती जी पर आकर के उतर जाती है। तेरे बाप ने ऐसा बोला, तेरे मायके में ऐसा हुआ, प्राय ऐसा होता है। पर भोले बाबा की सहनशीलता का चमत्कार देखिए, न तो ससुर जी से एक शब्द का उत्तर दिया, चुपचाप शांत भाव से लौट आए, और ना के कभी भी ये घटना सती को नहीं सुनाई। एक बार भी कोई प्रसंग नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया या हमारी उनसे थोड़ी घटपट हो गई, संकेत तक नहीं किया, शांत भाव से बैठे गए आकर के। हम गृहस्थों को ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये सहनशीलता की शिक्षा। भाई गृहस्थ मार्ग में यदि सहनशीलता नहीं तो गृहस्थ मार्ग चलने वाला नहीं, निश्चित खटपट हमेशा मची रहेगी। पति और पत्नी दोनों को सहिष्णु होना चाहिए। पति का धर्म है पत्नी के या थोड़े बहुत कोई दोष हो तो उन पर अनदेखा करे, बात बात पर मीन मेख न निकाले। पत्नी का भी धर्म है कि ससुराल की बात मायके में और मायके की बात ससुराल में कह करके वो विद्रोह यदि होता नजर आवे तो संभाले। जब मायके में जावे तो अपनी माता से अपनी सास की महिमा गावे, मेरी सास बड़ी है, आपके समान ही प्यार करती है। तो थोड़ी बहुत सास में कमी भी होगी तो माँ भी प्रसन्न होगी कि मेरी बेटी बड़ी अपनी सास की तारीफ करती है, तो वो भी प्रशंसक बनेगी। और जब आवे तो माँ की महिमा भी सुनावे। माने दोनों का सामंजस्य की भूमिका तो सबसे बड़ी एक कन्या की होती है, क्योंकि दोनों उसको प्यारे हैं।
एक पति परिवार, एक पिता का परिवार, दोनों में समन्वय। और वही सती जी ने भी किया। बोले बाबा तो शांत रहे, कुछ नहीं बोले, न सती को बताया, पर दक्ष के मन में जो आग थी वो शांत नहीं हुई। भोलेनाथ को अपमान करने की भावना से बड़ा विशाल भव्य यज्ञ गंगा के तट पर हरिद्वार में आके किया, कनखल में। दिव्य भव्य यज्ञ में छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक सारे देवी देवताओं का निमंत्रण हुआ, आइए पधारिए। और उस यज्ञ में सब लोग पधारे भी। देवताओं ने विमानों में चढ़ करके कैलाश मार्ग से प्रस्थान किया। अब जरा यहां पे भी बात समझने की है। सभी देवताओं को मालूम है कि भोले बाबा को नहीं बुलाया दक्ष ने, और इसलिए सारे देवता विमानों में चढ़ चढ़ के कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। दो प्रेमियों में खटपट होती है तो तीसरे लोग बड़ा आनंद लेते हैं। क्रोध न आ रहा हो तो हवा और मार देते हैं आग भड़काने के लिए। पड़ोसी से खटपट हो रही होगी तो आप यदि किसी फंक्शन में आओगे तो प्राय लोग आपकी यदि पड़ोसी से खटपट हैं और आपके यहां यदि आए हैं रिश्तेदार, तो जिससे खटपट हैं उसी के घर में जाके जूता उतारते हैं, सामान रखते हैं कि भैया वहां तो बहुत भीड़ है, ये सामान यहां रख दें, तो कहना पड़ेगा हाँ रख दीजिए। और साहब आप नहीं चल रहे उत्सव में, कुछ ना कुछ प्रसंग छेड़ेंगे। अब वो बेचारा पड़ोसी कहे नहीं साहब हम तो नहीं जा पाएंगे। अच्छा तो तुम्हें चिट्ठी नहीं भेजी क्या? अरे आप तो बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, आपको तो बुलाना चाहिए ना। अरे पड़ोसी तो रिश्तेदार से भी खास होता है, 24 घंटे वही काम में तो वही आता। जानबूझ के प्रसंग छेड़ेंगे कि ये भी कुछ बात मुंह से कहे, और दो बात यदि उसने कह दी तो चार बना के तुरंत उससे जाके कहेंगे भैया तुम्हारा पड़ोसी तो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, हमको तो मालूम नहीं, हम तो ऐसे ही चले गए थे। तो ना हो रही हो तो हो जाए, ये संसारियों का स्वभाव होता। तो देवता भी आज गड़गड़ाते हुए विमानों से कैलाश के ऊपर से निकले कि वैसे भोले बाबा शांत बैठे ना भी चाहें तो शांत ना बैठने दें कि वो देख लें कि हम उनकी ससुराल में। आपने बोले बाबा तो शांत बैठे, पर जैसा नारी स्वभाव होता है, माता जी ने सती ने देखा बड़ा हल्ला मच रहा है, बड़े विमान निकल रहे हैं, आकर के क्या कार्यक्रम है ये। पूछ दिया बहनाओ कहां जा रही हो? तो जो देवांगनाएं जा रही थी उन्होंने कहा अरे सती तू ससुराल में बैठी है अभी तक, तुझे मालूम नहीं तेरे मायके में कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है तेरे पिताजी के द्वारा। सुन करके आश्चर्यचकित हो गई। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। बैठ जो पिता के उत्सव की बात सुनी आनंद मग्न हो गई माता सती। भोले बाबा के चरण दबाने प्रारंभ कर दिए। भोले बाबा ने तुरंत नेत्र खोल के मुस्कुरा के पूछा क्या बात है देवी? वो कुछ नहीं महाराज, पति की सेवा करना हम देवियों का परम धर्म है। भोले बाबा ने कहा वो तो ठीक है, पर आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं आप। शंकर आके बताओ तुम्हारे मन में क्या है। तब निवेदन किया भोलेनाथ जरा ऊपर दृष्टि डाल के देखो, ये जितने भी देवी देवताओं के विमान जा रहे हैं ना वो सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं। भोले बाबा हंसने लगे। सती जी क्या कहना चाहती हैं तुरंत समझ गए। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारी ससुराल में यज्ञ किया है, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने किया है, ताकि भोले बाबा के मन में अपनत्व का भाव जगे। भोले बाबा ने कहा तो तुम हमें क्यों सुना रही हो? ससुर जी ने चिट्ठी भेजी थी क्या? सती जी ने कहा वाह महाराज आपके ससुर जी यज्ञ करें और आपको चिट्ठी न दें, ऐसा हो सकता है? चिट्ठी जरूर भेजी होगी। भोले बाबा ने कहा जरा दिखाओ कहां है। सती जी ने बात संभालने की कोशिश करी। माताओं का यही धर्म है, सामंजस्य करना, यदि कोई कमी भी हो तो छुपाना। तो सती जी ने कहा वो मिल तो नहीं पाई, क्योंकि देखो बुरा न मानिएगा महाराज, भेजी तो अवश्य होगी पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है। जिसको भेजा होगा पत्र दे करके हो सकता है वो मार्ग भ्रमित हो गया और आप तक नहीं पहुंच पाया। आप कोई साधारण सबको सुलभ तो है नहीं, इतने बड़े हिमालय पहाड़ पर आकर के कैलाश पर्वत पर आकर के आप बैठे हो कि हो सकता है बीड़ों में आते आते भटक गया और आपको चिट्ठी नहीं मिल पाई। और ये भी हो सकता है कि भाई इतने बड़े कारोबार में कभी कभी खास खास लोग भी छूट जाते हैं अज्ञानवशात, तो इन सब बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
भोले बाबा तब हंस करके बोले, देवी तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, पर मुझे मालूम है कि उन्होंने जानबूझ के मुझे चिट्ठी नहीं भेजी। सती जी ने कहा, अच्छा ये आप कैसे कह सकते हैं? तब भोले बाबा ने आज जब प्रसंग उपस्थित हुआ तब वो घटना पूरी सुनाई कि उस दिन स्वागत समारोह में हम खड़े नहीं हुए थे, 1000 गाली सुननी पड़ी, और लगता है वही बात आज भी उनके मन में बसी है, इसलिए हमको चिट्ठी नहीं भेजी। अब सती जी सब समझ गई और कहा, भोलेनाथ यदि ये बात है तो अब मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले, यदि मैं अब नहीं गई तो घर की बात समाज की चर्चा का बन जाएगी। अभी ये बात केवल आपके और उनके बीच में है, मन की बात है। वो नहीं बुला रहे, उनके मन में क्या है ये आप जानते हैं, अब वो जानते हैं। परंतु जब आप भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई तो चारों तरफ समाज में चर्चा फैल जाएगी कि ससुर दामाद का झगड़ा भी मिटा नहीं है, इसलिए न बिटिया आई न दामाद आया। और बड़े आदमियों की तो छोटी छोटी बातें भी मुख्य अखबार की लाइन बन जाती हैं। बड़े आदमियों का तो मुस्कुराना और हंसने की भी बात लिखी जाती है कि प्रधानमंत्री जी मुस्कुराते हुए सभा में आए, क्या उनका मुंह लटका हुआ था, तो वो भी प्रसंग बन जाता है चर्चा का। तो महादेव ना जाएं तो कितनी चर्चा बनेगी, कितना प्रसंग चारों तरफ फैलेगा। और आप न भी गए और मैं चली गई तो बात संभाल लूंगी, कोई ना कोई बात बना दूंगी। भोले बाबा ने देखा सती जी के मन में प्रबल उत्कंठा है जाने की, तो भोले बाबा ने बहुत प्रकार से समझाया, परंतु सती जी की समझ में कुछ नहीं आया। यहां तक कह दिया, जो बिनु बोले जाओ भवानी, जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहाई नशील स्नेहु न कानी, रहाई नशील स्नेहु न कानी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न संदेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। भोलेनाथ ने कहा, भवानी बिना बुलाए भी जा सकते हो। कहां कहां? मित्र है, अपने स्वामी के यहां, पिता के यहां, ऐसे महापुरुषों के यहां जाने में कोई बुराई नहीं है। परंतु जहां पर विरोध हो और विरोध का पता हो और ऐसे स्थान पर तुम बिना बुलाए पहुंच गए तो निश्चित अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कहां गए कल्याण न होई। चूंकि मैं जानता हूं कि मेरे से विरोध मान रहे हैं तुम्हारे पिताजी, इसलिए ऐसी परिस्थिति में मेरा या तुम्हारा जाना सर्वथा अनुचित होगा। मेरी बात मानो, तुम भी जाने का विचार छोड़ दो। बहुत प्रकार से समझ आया पर सती मानने को स्वीकार नहीं। तब जब देखा कि हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवत इच्छा बलवती मान ली, तो वैसे तो भावी उमेट सके त्रिपुरारी। शंकर बाबा भावी माने प्रारब्ध को भी पलटने में समर्थ हैं, परंतु उस प्रारब्ध में यदि भगवान की इच्छा भी जुड़ी हो, भगवान की इच्छा के सामने फिर भोले बाबा भी नत मस्तिष्क हो जाते हैं। यहां पर केवल होनी नहीं है, होनी माने भावी, पर होनी के साथ साथ भगवान की इच्छा भी इसमें छुपी हुई है। ये भोले बाबा त्रिकालज्ञ हैं, जान गए। तो हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा है इसलिए बलवती भावी है, बलवती होनी है, इसको अब मैं भी नहीं टाल सकता। तो भोले बाबा तो भगवान का ध्यान करके बोले, अच्छा ठीक है, जो तुम्हें उचित लगता हो सो करो, और ऐसा कह करके विदा कर दिया। सती मां चल पड़ी, कुछ सम्मुगणों को साथ में भेज दिया और जय जयकार करते जैसी सब पहुंचे, बोल सती मैया की सबने देखा सती आ रही हैं। अरे इनको तो चिट्ठी ही नहीं भेजी थी, ये कैसे आ गई?
तो सती जी इधर आ रही हैं तो सब लोग इधर मुंह करके खड़े हैं कि कहीं ऐसा ना हो प्रणाम करना पड़े। और प्रणाम कर भी दिया हमने, और दक्ष को पता चल गया तो ऐसा ना हो कि वो हमसे विरोध मानने लग जाए। तो दक्ष के डर के मारे दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष के डर के मारे किसी ने सम्मान नहीं किया। परंतु संतान बुरी भली कैसी भी हो, मां का हृदय तो खुला रहता है। इतना आह्लाद उत्सव में है, पर उदास है तो केवल सती की मां प्रसूति महारानी। खिन्न एकांत में बैठी बैठी सोच रही है, न बिटिया आई, न दमाद आया, न उनको चिट्ठी भेजी, मैंने इनको कितना समझाया पर एक मेरी बात मानते नहीं है, हमें अपनी तरफ से तो बुला नहीं सकती। और जब उसे बाद में पता चलेगा कि माता पिता के रहते भी मायके में हमको नहीं बुलाया जा रहा, तो बाद में कौन पूछने वाला। मायके का मतलब जहां मां हो, और मां ना हो तो मायके का कोई महत्व भी नहीं। पर सके रहते भी मायके में कोई ना बुलावे, ये बेटी का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मेरी बेटी क्या सोचेगी। ये ऊहा पोह में सती की मां बैठी हुई थी, पर जो अपनी बेटी को दूर से आते देखा तो आनंद में आह्लादित होकर के दौड़ी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आदर पूर्वक यदि मिली तो केवल उनकी माता जी बड़े आह्लाद के साथ बेटी को, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है पर मां को माता नहीं होती। वात्सल्य से अभिभूत सती को आनंदित कर दिया। मां से मिलके मन को प्रसन्न हुआ। बहनें भी बहुत मिली थी, आओ आओ बहना सती तू खूब मिल गई, तेरे बिना तो मन ही नहीं लग रहा था घर में। एक तो बोली, बहन मैंने आती जब ये सुना कि पिताजी ने तुझे चिट्ठी नहीं भेजी, भाई मुझे तो बहुत बुरा लगा, ये पिताजी की बात ठीक नहीं है। अब देखिए ये भी मिलने का एक ढंग होता है। कई ऐसे होते हैं मिलेंगे तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा हमारे समान कोई हितैषी दूसरा हो ही नहीं सकता, हम तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं, पर बात ऐसी करेंगे जो सबसे ज्यादा चुभती हो। यह भी एक तरीका है। मन की भावनाओं को कितना भी छुपाओ वो छुपती नहीं है। इन के न प्रकारेण वो बात के द्वारा भाव प्रकट हो ही जाता है। एक सज्जन बेचारे पहली बार ससुराल गए, शादी के बाद बहू को लेवाने दुरागमन में, बड़े बन ठन के सज धज के निकले कुंवर साहब। मित्र ने देख लिया, अरे मित्र कहां जा रहे हो, बड़े बने ठने दिखाई पड़ रहे हो। तो शर्माते हुए बोले तेरी भाभी को लेवाने जा रहा हूं। अच्छा अकेले अकेले जा रहे हो, हमें नहीं ले चलोगे? बोले मना कब किया, तू भी चल। बोले ऐसे कैसे चल, तुम तैयार खड़े हो, हमारे कपड़े गंदे पड़े। अरे पहले कहा होता तो जरा तैयार होते। कुंवर साहब बोले तो ऐसी क्या बात है, हमारे पास एक से एक शादी के कपड़े रखे, तेरे कपड़े गंदे हैं तो मेरे कपड़े पहन ले। अच्छा तब चलेंगे। बोले चल दिखाता हूं। उसने अपना सूटकेस खोला तो एक से एक बढ़िया कपड़ा उसके शादी के जोड़े के रखे थे। एक कपड़ा जोड़ा निकाल के दे दिया और मित्र ने पहन लिया, चल पड़े। अब कुंवर साहब को बड़ी बात अखर रही थी कि मेरी कपड़े पहन करके मेरे कोई मात कर रहा है, इतना सुंदर जम रहा है मेरे कपड़े पहन के कि मैं भी फीका पड़ रहा हूं, पर कोई बात नहीं, मित्र ही तो है हमारा। पहुंच गए। पहली बार कुंवर साहब आए, बड़ा स्वागत हुआ, आओ आओ कुंवर साहब, बड़ा आनंद रहा और यात्रा सब ठीक ठाक रही। और इन महाशय का भी तो परिचय कराइए, ये कौन है? कुंवर साहब बोले हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, हम और ये साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ रहते थे, साथ साथ घूमते हैं, बड़े घनिष्ठ हैं, कभी छोड़ते नहीं। आज आ रहे थे तो ये मिल गए। हमने कहा भाई तुम भी चलो। इन्होंने कहा हमारे कपड़े गंदे पड़े। तो हमने कहा ऐसा क्या हो गया, हमारे पास एक से एक बढ़िया है। हम तुरंत इनको अपने कपड़े पहना के तैयार करके ले आए। जो ये बात कही तो मित्र की शकल पे 12 बज गए। तुरंत हाथ पकड़ के एकांत में ले जाके बोला सुनो संभालो अपनी ससुराल, हम चले घर। क्यों, क्या हो गया भाई? अरे हो क्या गया, ये क्या जरूरत थी जो तुमने ये बता दिया कि मैंने तुम्हारे कपड़े पहन रखे हैं? सरेआम ससुराल में हमारी बेइज्जती करवा दी तुमने। आज के बाद कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा मैं, बिगड़ गया मित्र। कुंवर साहब बोले देख भैया बुरा मत मानना, तूने यदि मना कर दिया होता तो मैं किसी से नहीं कहता, और तू जानता मैं झूठ बोलता नहीं, जो बात थी वो मैंने कह दी।
पर तुझे बुरा लगा तो कान पकड़ता हूं, माफी मांगता हूं, अब की बार मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, पहली बार गलती हो गई, माफ कर दो। मित्र बोला अच्छा कोई बात नहीं। जैसी गए बाहर घूमने को, तो चलो घूमे हैं बाजार, तो पड़ोसी ने देख लिया, अरे आओ आओ कुंवर साहब कब पधारे? बोले साहब सवेरे ही आए थे, और घर में सब आनंद? बोले बिल्कुल सर्व आनंद। और इन महाशय का परिचय? बोले ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम साथ साथ पढ़ते थे, घूमते थे, रहते थे। आज अब हम जब यहां आ रहे थे तो ध्यान आ गया, अब कपड़े की कैदी तो भग जाएगा, पर मन में कपड़ा ही भरा हुआ है। तो तुरंत बात को संभालते हुए बोले ये मिल गए, तो हमने कहा चलो भैया तुम भी चलो। तो ये फटाफट अपने कपड़े पहन के तैयार होके आ गए। मित्र को फिर झटका लगा और एकांत में बोला अब मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। कुंवर साहब बोले तो अब मैंने क्या कर दिया? मैंने यही तो कहा था कि तू अपने कपड़े पहन के आया है। मित्र बोला तो दुनिया अपने कपड़े पहनती है, ये कहने की जरूरत क्या है तेरे को? ये कपड़े के बारे में बताना कोई जरूरी है क्या? ये तू कपड़े की बात क्यों करता है? मित्र ने कान पकड़ ली, अच्छा गलती हो गई, दोबारा आप तेरे कपड़े की कोई चर्चा ही नहीं करना मेरे को। मित्र बेचारा मान गया। शाम को बाजार से लौट फिर के जब घूम फिर के आए तो दूसरा पड़ोसी परिचित था, उसने अरे आओ कुंवर साहब कब पधारे? बोले साहब सवेरे ही आए थे, और सब आनंद मंगल? बोले सब आनंद। और इन महाशय का परिचय? बोले ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम और ये साथ साथ पढ़ते थे, खेलते थे, घूमते थे, और जो चाहो इनके बारे में पूछो, पर कपड़े के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। वो घूम फिर के कपड़े पे दिमाग फिर चला गया, क्योंकि कुंवर साहब के चित्त में तो अपनी कपड़ा ही छुपा हुआ है। तो मन में जो भाव भरा होता है उस भाव को आप कितना भी कुशलता से छुपाने का प्रयास करें, वो भाव छुपता नहीं है, किसी न किसी क्रिया से, व्यवहार से प्रकट हो ही जाता है। इसलिए बहनें मिल तो खूब रही हैं, पर सब जानती हैं कि बिना बुलाए आई हैं, तो कुछ व्यंग भी कर देती हैं। बहन तूने बहुत अच्छा किया आकर के, हमको पता चला कि पिताजी ने चिट्ठी नहीं भेजी, तो भाई हमें तो बहुत बुरा लगा, हमने कहा उसके बिना तो आनंद ही नहीं आने वाला, पर तूने आके बहुत अच्छा किया, अपना घर है, इसमें निमंत्रण चिट्ठी की क्या जरूरत है, अब आनंद आएगा। सती जी सब समझ रही है, देखो ये भी कहने में चूक नहीं रही। खैर मतलब क्या, पिताजी का रुख कैसा है? जब पिताजी पर दृष्टि पड़ी तो दक्ष ने तो एकदम मुंह लटका लिया, एक बार भी दृष्टि डाल के सती जी को नहीं देखा। सती जी मनस्थिति को समझ गई, परंतु फिर भी अपने मन को समझाया। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, तब ते कठिन जाति अपमाना, तब ते कठिन जाति अपमाना। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि दारुण दुख नाना। यद्यपि बहुत प्रकार के दुख संसार में होते हैं, पर अपनी जाति में, अपने समाज में जो अपमान हो, इससे बड़ा दुख दूसरा कोई नहीं होता। सारे समाज में, और वो भी अपनों से, अपने पिता के द्वारा जी अनादर हुआ, वो भी सह लिया, परंतु जब देखा यज्ञ भूमि को, तो छोटे से छोटे देवताओं के हिस्से तो दिखाई पड़े, पर महादेव का पूरे यज्ञशाला में कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। अब तो माता सती का क्रोध एकदम शरीर जलने लगा क्रोध में। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, और सकल सभाएं हटी हटक तब बोली वचन सक्रोध। क्रोध में भड़क गई माता सती और इतना डांट लगाई प्रजापति दक्ष को कि आज सबसे बड़ा कष्ट मुझे इस बात का है। प्रजापति दक्ष, पिताजी नहीं कहती, प्रजापति, कि मेरा जन्म तुम्हारे द्वारा हुआ है। जो भगवान मेरे प्राणाधार है, मेरे परम प्रेमास्पद हैं, मेरे जीवन धन सर्वस्व हैं, उन भगवान शिव से द्रोह करने वाले शिवद्रोही ने मुझे जन्म दिया है। मेरे शरीर में शिवद्रोही का रक्त भरा हुआ है। ये बात आज मुझे पता चली, मुझे तो इस शरीर से भी घृणा होने लग गई। धिक्कार है इस देह को जो शिवद्रोही के शुक्र से उत्पन्न हुआ।
तज हो तुरत देह तेहि हेतु उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। मेरे परमाराध्य से जिसका संबंध नहीं, उससे मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं लौट के जाऊंगी तो भोले बाबा यही कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी कैसा यज्ञ हुआ। तो सबसे बड़ा कष्ट मुझे तब होगा जब वो तुम्हारी बेटी कह के मुझे बुलाएंगे। दक्ष कुमारी लोग मुझसे कहें, दाक्षायणी कह करके तुम्हारे नाम से मेरा नाम जोड़ें, ये मैं शिवद्रोही से अपना नाम कभी नहीं जोड़ सकती। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। शंकर शब्द का अर्थ ही है सम कल्याणम करोति इति शंकर, जो सबका कल्याण करने के लिए विराजमान हो। संसार में जिनको कहीं आश्रय नहीं मिलता, उनको आश्रय हमारे भोलेनाथ देखते हैं। ऐसे भगवान शिव से द्रोह किया है तुमने। शास्त्र तो कहता है कि काटिए तासु जीव जो वसाई, श्रवण मूदि नत चलय पराई। स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट लो, और इतना सामर्थ्य नहीं हो तो कान में उंगली दे के चुपचाप वहां से लौट जाओ। तुम हमारे पिता हो इसलिए जीभ काटूंगी तो क्या संसार के लोग क्या कहेंगे? ये भी तो गलत है, अनुचित है। और कान में उंगली के दे के जाऊंगी तो भोले बाबा को क्या मुंह दिखाऊं? इसलिए न तो यहां की ना वहां की, मैं तो कहीं की नहीं रही। इसलिए अब एक ही उपाय समाधान का सूझता है कि शिवद्रोही से उत्पन्न इस शरीर को ही विसर्जित कर दिया जाए। अब इस शरीर को मैं धारण नहीं करूंगी। इतना कह करके भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान करते हुए माता सती ने क्षण भर में अपने देह को भस्म कर दिया। बोल सती महारानी की जय। जो पूरे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, भयउ सकल मख हाहाकारा। चारों तरफ जब हाहाकार था तो शिव गणों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। जहां पर हमारी मां का अपमान हुआ वो यज्ञ कभी सफल नहीं होने देंगे। उसी समय भृगु मुनि ने ऐसा मंत्र पढ़ दिया कि यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु रक्षा कीन मुनीश। भृगु मुनि ने रक्षोहण मंत्र के द्वारा यज्ञ भूमि की रक्षा कर ली और दिव्य शक्तियों से भूत प्रेतों को मार पीट के भगा दिया। भोले बाबा को जब समाचार मिला नारद जी के द्वारा, तो भोले बाबा ने तुरंत वीरभद्र को प्रकट कर दिया जटा के द्वारा, और वीरभद्र को आदेश दिया दक्षम सयज्ञम जही। वीरभद्र ने आकर के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, और यहां तक कि दक्ष प्रजापति का ही सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। तो यज्ञ में देवता सम्मिलित हुए थे, उन सबको भी खंडित कर दिया। सबको कोई ना कोई दंड दिया और लौट के चले गए। खंडित हुए देवता ब्रह्मा जी के चरणों में रोते रोते पहुंच गए, महाराज यज्ञ में अपना भाग लेने गए थे, सो गांठ का हमारा ही भाग और चला गया। बड़ी विडंबना भई ऐसे यज्ञ में। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। भाग तो हमें भी दिया था दक्ष ने, पर हम तो नहीं गए, और जिस यज्ञ में हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गए वहां पर तुम क्यों चले गए? बिना विचारे काम करने वाले का यही परिणाम होता है। सबने कान पकड़ ले, महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई। दोबारा ऐसी भूल कभी जीवन में नहीं होने देंगे। तो बोले चलो चल करके भोले बाबा को मना लेते हैं। तो सबने मिलकर के भोले बाबा की आराधना प्रारंभ कर दी। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले 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 जटाधराय। नमः शिवाय भोले जटाधराय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय।
हरि गंगे नमः शिवाय। सांब सदा शिव नमः शिवाय। सांब सदा शिव नमः शिवाय। उमा महेश्वर नमः शिवाय। उमा महेश्वर नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ प्रसन्न हैं, यज्ञ को सफल किया है। अब उस यज्ञ की सफलता के बाद माता सती का जो पुनर्जन्म हुआ और भोलेनाथ से धूमधाम से जो विवाह हुआ, उस विवाह की चर्चा आज द्वितीय सत्र में करेंगे। भोलेनाथ का धूमधाम से विवाह होगा और फिर माता पार्वती जी का भोलेनाथ से जो राम कथा विषयक प्रश्न हुआ, उन प्रश्नों की चर्चा और भगवान के अवतार के जो हेतु हुए, उन हेतुओं की चर्चा विस्तार के साथ करेंगे। 5 हेतु हैं भगवान के अवतार के, जो गोस्वामी जी ने रामायण में वर्णित किए हैं। वैसे तो रामचरित के हेतु परम विचित्र एक ते एका। गोस्वामी जी कहते हैं हजारों हेतु हैं, इदमित्थम कह के कोई नहीं बता सकता कि यही कारण है अवतार का। फिर भी 5 प्रमुख कारणों की चर्चा आज द्वितीय सत्र में होगी और उसके बाद कल इसी समय धूमधाम से हम राम जी का जन्म महोत्सव मनाएंगे। जन्म महोत्सव के बाद राम कथा की चर्चा। विवाह बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय सीताराम।